राधे राधे भक्तों, आज हम कार्तिक मास व्रत का 15वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भक्तों, जरूरी नहीं है कि आपने कार्तिक मास का व्रत किया है तभी आप इस कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तब भी आप इस कथा को सुन सकते हैं। दिन में किसी भी समय, जब भी आपके पास समय हो, आप इसे कथा को सुनिए। इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में यह कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। चलिए हम शुरू करते हैं। शिव का रूप बनाए कर आया दानव जान, पार्वती तत्क्षण वही हो गई अंतर ध्यान। नारद जी बोले, शिव के गण वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिव जी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते देखकर उनके गण सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख बाणों को छोड़ता हुआ महादेव के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अवमुख, कालनेमी, बलाहक, खंग, रोमा, प्रचंड, घसमर इत्यादि उनके साथ थे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्य के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया। अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिर गए। उन्होंने खट बाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोध युक्त जलंधर ब्रज के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी से बोला, हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी को पहले एक साथ 70 बाणों से फिर अपनी गदा से प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसकी गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसे से षडगरोमा का सिर, ध्वजा, छत्र काट दिए हो गया। आयुधहीन होकर जब उसने मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिवजी ने बाण मारकर उसको 1 कोस पीछे हटा दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बलि समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगी और मृदंग बजाने लगी। उस ऐश्वर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हो हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर ने शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुज, पंचमुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव रूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर्य छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब पार्वती जी को पता चल गया कि वह महादेव नहीं है और दैत्य को जानकर वह बहुत ही शीघ्र वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अंतर्ध्यान हो उत्तर दिशा में मानसरोवर के पास चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी जी के पास वापस गया। पार्वती ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। सोई विष्णु भगवान ने पास आकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुर्मते का कर्म क्या आपको मालूम नहीं? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री की पतिव्रता ही उसके ना मरने का कारण है। जब तक उसकी स्त्री की पतिव्रता भंग नहीं होगी वह मारा नहीं जा सकता। उसे ऐसा वरदान प्राप्त है। नारद जी बोले, विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने से शिवजी को बोध हुआ और महादेव जी ने क्रोध युक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। आज का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप कार्तिक मास व्रत की 16वें अध्याय को देखना चाहते हैं या फिर कार्तिक मास में
किसी भी व्रत से जुड़ी कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और भक्तों, अगर आपकी कोई इच्छा हो, आप कोई कथा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वह कथा हम आपको बहुत जल्द से जल्द सुनाएं। राधे राधे।